हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 84। आपका कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक है। और अगर इसकी बात की जाए माध्यम की, तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है। आपका दक्षता तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण युग्म जैसे संगत एकांतर रैखिक की समझ को बना पाना। तो देखो, पहला प्रश्न है, आकृति में कोण 1 व कोण 2 के युग्म के प्रकार का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दिया जाएगा कि संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं और रैखिक कोण कौन से होते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, इसके माध्यम से ही अपन क्या कर लेंगे, इनका सॉल्यूशन कर लेंगे सभी का। देखो, जब ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो आप याद रखना, जैसे ये एक समांतर ये एक रेखा है, इस पे एक प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इस पे बनने वाला, जैसे ये कोण 1 है, ये 2 है, इसको नाम दे दिया मैंने 3, इसको दे दिया 4। तो कोण 1 और कोण 3 का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोण 1 प्लस कोण 3 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। फिर और आगे चले, जैसे इसको दे दिया 5 और इसको दे दिया 6। तो एक बात और याद रखना तुम, कि कोण 5 और कोण 4, इसका भी मान कितना होगा, 180 डिग्री ही होने वाला है। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये एक जैसे ही कोण बनेंगे। अगर इनको अपन चंदे की सहायता से देखें तो ये एक जैसे ही कोण बनेंगे। फिर आपको थोड़ा सा और मैं बात बता देता हूँ कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के, जो अपने भी पढ़े ना शीर्षभूमि कोण, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इनको बोलते हैं एकांतर कोण, यानी ये कोण 3 और कोण 4। तो देखो, जितना कोण 3 होगा उतना ही 4 होगा, जितना 1 होगा उतना ही 2 होगा, और 5 और 4 दोनों का ऐड कितना होगा, 180 होगा। उसी प्रकार से 2 और 6 का ऐड कितना होगा, वो भी 180 होगा। जो शीर्षभूमि कोण है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखो, कोण 1 और कोण 2 के प्रकार, ठीक है, तो ये क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। कैसे, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण भी होने वाला है, या फिर कोण 2 होने वाला है। और कोणों में संबंध क्या है, कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। किस कारण, संगत कोण होने के कारण। आगे बात समझ में, इतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे ये लिखना है आपको कि कोण युग्म के प्रकार में ये लिखना है कि ये कौन से कोण है, तो संगत कोण है। आगे बात सिंपल सी समझ में। और कोणों में संबंध क्या दे रखा है, कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। ये दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या है, बराबर है। सिंपल सा है। फिर दूसरा पढ़ो, इसके अंदर कोण 1 और कोण 2, तो ये भी क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो मान लो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है, एकांतर कोण। और ये कोण और इसके ये वाला कोण, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2, दोनों का ऐड कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और इनको बोलेंगे अपन रैखिक कोण। क्या, रैखिक कोण। किस प्रकार से बोलेंगे, रैखिक कोण मैंने बताया था कि एक सीधी रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटे, इस पे ये दोनों बनने वाले कोण। ठीक है, कोण ए और कोण बी। तो इसी प्रकार से आपको दे रखा है कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो मुझे ये बताओ, ये कोई सीधी रेखा है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला कोण बन गया। फिर ये जो बाहर वाला बचा है कोण ए, ये क्या बन गया, कोण बी बन गया। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि कोण ए और कोण 2, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होने वाला है। क्योंकि ये क्या है, रैखिक कोण है। क्योंकि ये रैखिक कोण है, ऐसे तुम लिख सकते हो। इसके अंदर रैखिक कोण है, ये कोणों में क्या है, संबंध है। अगर बात की जाए थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला देखो क्या है, ये दो समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है,
ये कोण और ये कोण, क्या होगा कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एकांतर कोण है। मैंने आपको तीनों बता दिए, संगत कोण भी बता दिया, रेखीय कोण भी बता दिया और एकांतर कोण। यहाँ पे भी कोणों में संबंध क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। ठीक है, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। और अगर दोनों का वो ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर हैं तो कोण 1 प्लस अगर कोण 2 बराबर अपन 180 डिग्री लिखें तो ये जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हो। अब पढ़ते हैं अपन कार्यपत्रक का क्वेश्चन नंबर 2। ये अपन को फाइंड आउट करना है और इसमें क्या निकालना है कि आकृति में कोण x और y का मान ज्ञात करना है। जो आपको कोण x और y दिखाई दे रहा है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोण x बराबर क्या होगा? कोण y होगा। क्यों होगा? ये क्या है? संगत कोण है। क्या है ये? संगत कोण। अपन लिख देंगे क्या है? संगत कोण है। कैसे? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं। अब देखो कोण का मान ज्ञात करना है अपन को, तो मुझे पता है क्योंकि कोण y बराबर होगा 47। अगर कारण लिखें तो क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, चूंकि ऐसे लिख सकते हो, चूंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। आगे बात समझो। अब मुझे ये बताओ कोण x बराबर क्या है? कोण y। तो कोण x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 47 डिग्री हो जाएगी आपकी। सिंपल सा है, क्योंकि ये भी क्या होगा? 47 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है और ये क्या है? संगत कोण है। फिर देखो सेकंड नंबर पढ़ते हैं अपन कौन सा? ये वाला। इसी में भी क्या है? एक समांतर रेखा दे रखी है, ये देखो 100 डिग्री का है और एक रेखा पे बनने वाले कोण कितना होता है? 180 होता है। तो ये कितना शेष रह गया? तो तुम बोलोगे सर ये 80 डिग्री शेष रह गया। कितना शेष रह गया? 80 डिग्री शेष रह गया। अब देखो जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण। तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री ही होगा। ये गलत है 47। और फिर बाद में क्या आ जाएगा? कोण x बराबर कोण y होगा, क्योंकि ये क्या है? एक शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोणों में संबंध क्या है? कोण x बराबर क्या होगा? कोण y। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अपन लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो कोण का मान भी ज्ञात कर लेंगे अपन। कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? और देखो ये 100 है तो ये भी मैंने बताया कितना होगा? 100 ही होगा। क्या है? संगत कोण होने के कारण। अब ध्यान से सुनो कि ये दोनों मान लो 100 प्लस मैंने इस कोण को मान दिया a। 100 प्लस a बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। a का मान कितना आ गया? 180 में से 100 घटा दिया आपने तो a बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। अब आगे चलो कि कोण a बराबर क्या होगा? कोण x। क्यों? ये z की आकृति में एकांतर कोण है। क्या है? सॉरी, एकांतर कोण है। हाँ सही है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो इनकी वैल्यू समान होगी। तो कोण x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। और कोण x बराबर क्या होगा? कोण y। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। मैंने बताया था आपको कि ये क्या है? दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण x का मान भी कितना आ जाएगा? 80 डिग्री और कोण y का भी मान आ जाएगा 80 डिग्री। इस प्रकार से अपना कार्यपत्र कंप्लीट होता है 84। वीडियो को लाइक करना तथा कितना समझ में आया आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से आपको बताना है कि इतना समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ जितने भी आपके ग्रुप मेंबर हैं, ठीक है, उनके साथ में इसको जरूर शेयर करना, जिससे उनकी भी मैथमेटिक्स के अंदर क्या हो जाएगी? हेल्प हो जाएगी। और
मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक 84 के साथ, 85 के साथ सॉरी। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।